हेलो लर्नर। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी के फॉर्म्स निकल चुके हैं। पैटर्न्स अपडेट हुए हैं। किस तरीके से इस साल एडमिशन होंगे, आइए नज़र डालते हैं ई प्रोस्पेक्टर जो इग्नू ने रिसेंटली लॉन्च किया है इस प्रोग्राम के लिए। एडमिशन बैच जुलाई 2026 के लिए है और ये पूरी तरीके से एफिलेटेड है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और इस वक्त जो अपडेट आ रहा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होंगे इस बार। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस 1000 रुपीज़ और प्रोग्राम फ़ीस 22,000 रुपीज़ रखी गई है। और क्या क्या बातें हमें एडमिशन से पहले जाननी है, आइए देखते हैं इस प्रोस्पेक्टस को। डियर लर्नर, ये हमें जानने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे कि क्या क्या अपडेट्स हैं। अपडेट्स बहुत बड़ी अपडेट है कि अब रिटन एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओनली थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। आपके पास सामने स्क्रीन में दिख रहा है, यही पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल में आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट www.ignou.ac.in, particularly the announcement section regular for updates regarding the entrance test, result declaration and merit list। सभी चीज़ों के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना है, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है और रेगुलर अपडेट्स देखनी है, कब एंट्रेंस टेस्ट के डेट्स अनाउंस होने वाले, रिजल्ट डिक्लेरेशन और मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट मस्ट ensure that the correct email ID and mobile number are entered at the time of registration। कैंडिडेट्स को अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से भरना है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड मस्ट बी केयरफुली प्रिजर्व। अब देखते हैं क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस बार। पहली बार एंट्रेंस टेस्ट एंड मेरिट क्राइटेरिया। एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी PGDRPC shall be based strictly on the entrance test score only। मतलब जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में एडमिशन हुए थे उसके एकेडमिक के बेस में मेरिट बनी थी, पर इस बार इन्होंने साफ कर दिया है कि स्ट्रिक्टली ऑन द एंट्रेंस टेस्ट स्कोर ओनली। नो मार्क्स और वेटेज सेल बी अवॉर्डेड फॉर प्रियर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सर्विस। यदि आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डिग्री, डिप्लोमा, सर्विस है, उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर की ही वैल्यू है। If two or more candidates secure the same entrance test score, the date of birth shall be used as the tie-breaking criteria with the order candidates। अगर 95 का कैंडिडेट है और 2000 का कैंडिडेट है, स्कोर सेम है, तो 95 के कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी जिसकी DOB 95 होगी। सेलेक्टिंग द रीजनल सेंटर, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने होंगे 3 रीजनल सेंटर, पूरी अपनी चॉइस होगी। एडमिशन विल बी ऑफर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट स्कोर एंड द चॉइस ऑफ रीजनल सेंटर ऑफ बाय द कैंडिडेट। रीजनल सेंटर कैंडिडेट्स को चुनना होगा और उसके बेस में इन्होंने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि स्ट्रिक्टली एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के ऊपर होगा। सीट्स और रिजर्वेशन की पॉलिसी भी इसमें सेम इन्होंने डाली है। द टोटल इनटेक कैपेसिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी is 200 seat for each academic session and is offered in July admission cycle. A maximum of 25 seats shall be allotted to each regional work center। सीट तो बड़ी नहीं है, जो पिछले बार हुआ था 200 सीट में ही एडमिशन होगा और हर रीजनल सेंटर को 25 सीट अलॉट है। रिजर्वेशन ऑफ सीट सेल बी अप्लाइड सेंटर वाइज स्ट्रिक्टली एज पर द GOI नॉर्म्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट बनेगी। द फाइनल रीजन वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर आफ्टर वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रीजनल वाइज बनेगी। मतलब अगर आपने श्रीनगर ऑप्ट किया तो आपका श्रीनगर की मेरिट लिस्ट बनेगी, बनारस, उत्तराखंड, जयपुर, ऐसे मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी।
fulfillment of minimum eligible criteria, entrance test score, of course your category if you belongs to, and choice of regional center. क्या criteria है? As per RCI norms and regulations, bachelor degree regular mode with general psychology as a subject in all 3 year होना चाहिए, और अगर नहीं है तो master degree in any branch of psychology either in regular or distance mode, or master degree in counseling psychology either in regular or distance mode. 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होने चाहिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स, और 50 मार्क्स अदर रिजर्वेशन को. अपलोड ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है. कैंडिडेट मस्ट अपलोड क्लियर एंड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, जीरोक्स नहीं, साफ मेंशन कर दिया गया है. मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स. आइए देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है. द PGDRPC एंट्रेंस टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 50 MCQ, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट. मार्क्स अलॉटमेंट, ईच करेक्ट आंसर शैल बी कैरी 4 मार्क्स. 50 नंबर का पेपर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने जा रही है. टोटल आपका एग्जाम 200 मार्क्स का है. द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 200. नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है. मार्क्स शैल बी डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स, दैट इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल. नो मार्क्स शैल बी डिटेक्ट फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन. अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके लिए उसको मार्क्स नहीं कटेंगे. द एंट्रेंस एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड ओनली, मतलब CBT नहीं है, आपको OMR बेस एग्ज़ाम होगा. OMR शीट दी जाएगी और उसमें आपको बबल्स करने होंगे. कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू मार्क द रिस्पॉन्स ऑन एन OMR आंसर शीट यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेथड. द ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 90 मिनट्स. क्लियर कर दिया गया है. 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ऑफलाइन मोड OMR शीट में होगी, और 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है. सिलेबस के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नेक्स्ट 2 में सिलेबस भी इन्होंने दे दिया है. अब हमारे जानने की क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें फ़िलहाल. आउटकम्स, डेफिनेटली ये प्रोग्राम करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा रिहैबिलिटेशन काउंसलर का. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस प्रोग्राम की इंग्लिश होने वाली है. यहाँ पे साफ मेंशन करें द मीडियम ऑफ प्रोग्राम डिलीवर एन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश. द प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या होगा, 1 ईयर एंड 6 मंथ का ये प्रोग्राम है जो आप 3 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. The program can be completed in a minimum period of 1 year and 6 months and a maximum period of 3 years. It is offered in July admission cycle. Number of seats, the program has a fixed limited intake of learner. The total number of seats offered for the program is 200 with a minimum of 10 learners and a maximum of 25 learners per workstation. प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, ये आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, 4 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल. ये आपके सिलेबस है, ना कि एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की. ये आपके जो सिलेबस आ रहे हैं वो है आपके प्रोग्राम के सिलेबस. फीस स्ट्रक्चर हमने बात की थी. द एंट्रेंस टेस्ट फी इज़ 1000 रुपीज़ और प्रोग्राम फीस इज़ 22,000 रुपीज़.
आपको पे करना होगा। कोर्स मटेरियल, अभी हमें जानना है सिलेबस एग्ज़ाम का। रोल ऑफ एकेडमिक वर्क, असाइनमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये सब हम बाद में देखेंगे जब हमारे एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे। अभी हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस देखने हैं। ये आपके रीजनल सेंटर होने वाले हैं इस प्रोग्राम के। लिस्ट ऑफ रीजनल वर्क सेंटर एनेक्स ए में दिया है। इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1, सेकंड बनारस, करनाल, भोपाल एंड श्रीनगर। जयपुर दिल्ली 3 एंड देहरादून। 8 रीजनल सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया। जो काम की चीज़ थी वो हमें आ गई। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी PGDRPC एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। उन्होंने फिर से इस चीज़ को क्लियर किया है। एंट्रेंस टेस्ट 50 मार्क्स क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। टोटल मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम इज 200 होगा। 1 marks shall be detected for each incorrect answer, that is 1/4 negative marking shall be applicable. No marks shall be detected for unanswered question. The entrance examination shall be conducted in offline mode only. The duration of the examination is 90 minutes. सब कुछ उन्होंने हाईलाइट किया फिर से। यूनिट 1 जनरल साइकोलॉजी आएगी आपकी। यूनिट 2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, social psychology, counseling psychology and psychopathology, disability study and rehabilitation, research method and statistics in psychology। ये आपके थे 6th यूनिट। ये आपके एग्ज़ाम के सिलेबस है एंट्रेंस एग्ज़ाम के। तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कीजिए और तैयारी शुरू करिए। और कोई नई अपडेट्स इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आती हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक के लिए यही अपडेट है। एग्ज़ाम फॉर्म आउट हो चुके हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म इस कोर्स के लिए जो कि पहली बार होने जा रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।